और अब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट की इमारत तकमील के मराहिल में, काम तेज रफ्तारी के साथ जारी। पोंगल त्योहार के बाद वजीर आला केसीआर के हाथों इफ्तिताह मुतवक्के। तेलंगाना में तालीम की नई सूरतगरी, केजी ता पीजी में तालीम की फराहमी के इक़दाम, रियासती वजीर केटीआर का बयान। बेरोजगार नौजवानों को कर्जों के लिए तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के फंड में इजाफा, चेयरमैन इम्तियाज इसाक की मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। तेलंगाना भर में सर्दी की शदीद लहर जारी, कोहर की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना, रियासत में रात के दर्जे हरारत में गिरावट। राजस्थान को मुल्क का एक बड़ा सनती हब बनाना चाहिए, द एम्प्लॉइज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के 58वीं में तासीस से गवर्नर मिश्रा का खिताब। महाराष्ट्र हुकूमत मुतनाज़ा सरहदी इलाकों के लिए मनसूबाबंदी कर रही है, महाराष्ट्र के वज़ीर तालीम दीपक केसरकर का मीडिया से खिताब। और फिजी में पीपल्स अलायंस पार्टी की शानदार कामयाबी, सेठविनी राबो आइंदा 4 साल के लिए नई मखलूत हुकूमत में वजीर आजम हुए मुंतखब। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट की इमारत का पोंगल त्योहार के बाद इफ्तिताह मुतवक्के है। संक्रांति त्योहार के बाद इस नई इमारत के इफ्तिताह के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक कामों की तेज तर तकमील के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस असरी और जदीद सहूलतों से लैस सेक्रेटेरिएट की इमारत की गुंबदों पर कौमी निशान भी लगाए जा रहे हैं। दस्तूर के मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से तैयार की जा रही इस सेक्रेटेरिएट की इमारत के तामीरी काम समझा जाता है कि आखिरी मराहिल में है। मजदूर 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द इस इमारत को तैयार किया जा सके। इमारत के तमाम सिविल काम मुकम्मल हो गए हैं, जबकि दाखिली काम और दीगर काम जारी हैं। तमाम तरह के काम मुतवाजी तौर पर जारी हैं। ज़राए के मुताबिक इस इमारत की गुंबदों के काम भी तेज रफ्तारी के साथ जारी हैं। 2 बड़े गुंबदों के कंक्रीट के काम मुकम्मल कर लिए गए हैं, उन पर कौमी निशान भी लगाए गए हैं। बड़े बड़े क्रेन्स की मदद से ये कौमी निशान गुंबदों पर लगाए गए हैं। इस निशानात का वजन 5 टन है। इस सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दफ्तर के कामों पर तवज्जो मरकूज की गई है। फर्श के कामों के लिए खुसूसी मार्बल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और दीगर बकिया काम भी तेजी के साथ जारी है। इस इमारत की तामीर की तकमील के लिए वज़ीर आला की जानिब से दी गई मोहलत के मुताबिक इन कामों की तकमील के लिए तेज तर इक़दाम किए जा रहे हैं। सेक्रेटेरिएट में मस्जिद मंदिर के काम भी तेज रफ्तारी के साथ जारी है। इन कामों की भी जल्द तकमील के इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मेयार तालीम फराहम करने के लिए मसाई कर रही है। हुकूमत हर तालिब इल्म को आला तालीमी याफ्ता बनाने के मकसद से हर किस्म की सहूलत फराहम कर रही है। रियासती हुकूमत केजी ता पीजी तालीम नाफिज कर रही है। तेलंगाना के वजीर IT के तारक रामाराव ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि तेलंगाना में तालीम की सूरत गरी हुई है। उन्होंने इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया जो राजन्ना सिरसिल्ला जिले के गंभीरावपेट का है। उन्होंने कहा कि रियासत भर के तमाम अजला में इस तरह की सहूलतें फराहम करने का मकसद हुकूमत रखती है। इस वीडियो में बताया गया कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में रियासत में हर तालिब इल्म को मेयारी तालीम फराहम करने की कोशिश की जा रही है। हमारा गांव हमारा स्कूल स्कीम के हिस्से के तौर पर राजन्ना सिरसिल्ला जिले के गंभीरावपेट में तमाम किस्म की सहूलियात के साथ एक केजी ता पीजी कैंपस तैयार किया गया है। आंगनबाड़ी सेंटर, प्री प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज 6 एकड़ पर तामीर किए गए हैं। इस स्कूल में 3500 तलबा ज़ेर तालीम है। तेलुगु, अंग्रेजी और उर्दू मीडियम में तालीम का इंतजाम किया गया है। प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल 250 तलबा के साथ कामयाबी से चल रहा है। कंप्यूटर साइंस लैब, लाइब्रेरी और स्किल डेवलपमेंट सेंटर के साथ जुमला 90 क्लासरूम्स कायम की गई हैं। 1000 तलबा के लिए एक डाइनिंग हॉल की सहूलत फराहम की गई है। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और एथलेटिक्स के लिए भी स्टेडियम बनाए गए हैं। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से रियासत के बेरोजगार नौजवानों को बैंकों की जानिब से दिए जाने वाले अखिलियती मालियती इमदादी स्कीम के तहत हुकूमत की जानिब से जारी करदा 50 करोड़ के फंड में इजाफा करते हुए 120 करोड़ रुपए कर दिया गया है। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन इम्तियाज इसाक ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया।
23 तारीख हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जनाब हरीश राव साहब की क़यादत में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के ताल्लुक से एक मीटिंग रखी गई। बजट के ताल्लुक से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते इकोनॉमिकल सपोर्ट के तहत एक स्कीम शुरू की गई थी 50 करोड़ के बजट पे। एप्लीकेशंस रफ्ता रफ्ता बढ़ने की वजह से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इसको मद्देनजर जो नौजवानों में जो छोटे मोटे कारोबार करके अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए जो आगे आ रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए केसीआर साहब ने और एक 70 करोड़ बजट को सैंक्शन किया गया। यानी कि पहले 50 करोड़, उसके बाद फिर 70 करोड़ बजट, टोटल 120 करोड़ बजट जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को दिया गया है इकोनॉमिकली स्कीम के तहत। तो कल हरीश राव साहब की क़यादत में माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जनाब कोपोला ईश्वर साहब और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब हमने मिलकर जो है एक मीटिंग में ये तय किया कि 12,000 फैमिलीज़ को जो है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के तहत लोन दिया जाए। हरीश राव साहब ने कहा कि फरवरी एंडिंग तक इसको ख़त्म करें ये स्कीम को, क्योंकि बहुत से लोग बेचैन हैं। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को जो है उम्मीद पे लोन के उम्मीद पे बहुत से नौजवान, बेरोज़गार नौजवान जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए हुकूमत एक जो है मौका फराहम करी है। तो इसलिए मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि आप जो है किसी भी मीडिएटर होंदे या किसी भी जो है कोई अगर लोन दिलाता बोल के अगर बोल रहा है तो वो गलत है। ये किसी से नहीं होता कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप डाल दें, उसके बाद आपके एप्लीकेशन डालने के बाद एक हॉट कॉपी जो है DMW ऑफिस में हो या अपने म्यूनसिपल ऑफिस में दे दें ताकि वो वेरिफिकेशन के लिए आप तक आ सके। वेरिफिकेशन होने के बाद उसके बाद सिलेक्शन जो होगा वो कलेक्टर साहब चेयरमैन होंगे, उसके सिलेक्शन कलेक्टर साहब और टीम करेगी। तो मैं आपसे ये बहुत ही सोच समझ कर जो है आगे बढ़ रही है। अभी तो 120 करोड़ कर रहे हैं। मैं पहले भी कहा था कि 50 करोड़ रहे, 50 और भी होते, मैं और भी आते, बल्कि मैं आपको जो बोला था आपने देखा होगा CM साहब ने जो है 70 करोड़ जो है। तो मैं जनाब हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने 120 करोड़ जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को बजट दिया और जो है इकोनॉमिक हल्का असम्बली हुस्नाबाद के तमाम मंडलों में मुकीम ईसाई बिरादरी में क्रिसमस त्यौहार के तनाजुर में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम करदा मलबूसात को मुकामी रुकन ने यहाँ मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान तकसीम किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के तमाम तबक़ात के गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों को ईद और त्यौहार के मौके पर नए मलबूसात का तोहफा देकर नए कपड़ों में ईद की खुशियां दोबाला करने का मौका फराहम कर रहे हैं। यह हुकूमत तेलंगाना का मुनफरिद और दूसरी रियासतों के लिए काबिल तखलीद कारनामा है। सदर जिला परिषद डॉक्टर M सुधीर कुमार, सदर बल्दिया A रजिता वेंकट, नायब सदर A अनिता श्रीनिवास रेड्डी, तहसीलदार गियासुन्निसा बेगम, BRS कायद श्री हरी, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सदर मंडल परिषद मानसा लक्ष्मी के अलावा मज़कूरा मंडलों के जिला परिषद अरकान, पार्टी कायदीन, ईसाई तबके से वाबस्ता मर्द ख़वातीन की बड़ी तादाद तकरीब में मौजूद थी। सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद टाउन में आज मुकामी ईसाई बिरादरी की जानिब से मुनक़िदा तकरीब के दौरान मुकामी रुकन असम्बली सतीश कुमार ने क्रिसमस केक काटकर मुकामी लोगों को पेशगी मुबारकबाद दी और अपने खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना में वज़ीर आला के सियार की सरपरस्ती रियासत के तमाम मज़ाहिब को हासिल है। इसके अलावा तमाम तबक़ात के ईद और त्यौहार सरकारी सतह पर मनाई जाती है, जिसके नतीजे में रियासत तेलंगाना खुशहाल और मुआशी तौर पर मुस्तहकम है। जिला निर्मल SP CH प्रवीण कुमार और भैंसा ISP किरण खिरे IPS की हिदायत पर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस प्रवीण कुमार की क़यादत में सुबह की अव्वलीन सातों में 70 पुलिस जवानों के हमरा शहर के महल्ला पुराना बाजार के इलाके में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल मिलाते हुए घर घर तलाशी ली गई। इस मौके पर टाउन CI प्रवीण कुमार ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम में तलाशी के दौरान दस्तावेजात की अदम दस्तियाबी और गाड़ियों पर नंबर प्लेट्स की अदम मौजूदगी पर 65 मोटरसाइकिल्स को जब्त किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का मकसद अवाम को हरासाओं परेशान करना नहीं, बल्कि समाज में मौजूद गैर समाजी सरगर्मियों का खात्मा और मुश्तबा अफराद की हरकतों पर नजर रखना है ताकि आवाम को पुरअमन माहौल फराहम किया जा सके। बादजन टाउन CI प्रवीण कुमार ने मज़कूरा इलाके की आवाम से तबादला ख्याल करते हुए कहा कि आवाम को फोन पर बैंकिंग से मुतालिक साइबर जराइम की रोकथाम के बारे में शऊर बेदारी कराई गई।
तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से रियासत के बेरोजगार नौजवानों को बैंकों की जानिब से दिए जाने वाले अखिलती मालियाती इमदादी स्कीम के तहत जिले जनगांव को 2 लाख रुपए कर्जजात वाली स्कीम के 6 यूनिट और 1 लाख रुपए की स्कीम के लिए 14 यूनिट मंजूर किए गए हैं, जो कि जिले के अखिलती तबकात के बेरोजगार नौजवानों के लिए नाकाफी है। इस जमन में यूनिटों में इजाफा करने का मुतालबा करते हुए जिला मुस्तकिल जनगांव के मुस्लिम नौजवानों के एक वफद ने अलहाज मोहम्मद मसीहुर रहमान, जाकिर पटेल, सदर जामा मस्जिद कमेटी और माविन रुकन बल्दिया की क़यादत में जिला अखिलती बहबूद अफसर शेख मोहम्मद इस्माइल, एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई से अलहदा तौर पर नुमाइंदगी की। इसके अलावा मज़कूरा कर्जजात यूनिटों को नाकाफी करार देकर फौरी इसमें इजाफे का पुरजोर मुतालबा किया। वफद में मोहम्मद अकबर, मोहम्मद याकूब पाशा, मोहम्मद इस्माइल, अनवर पाशा और दूसरे नौजवान शरीक थे। तहरीरी याददाश्त को कबूल करते हुए एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई ने रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी करने का मोहम्मद मसीहुर रहमान जाकिर से वादा किया। तेलंगाना की हिंदू मुस्लिम दोस्ती गंगा जमनी तहजीब मिसाली और काबिल सताइश है। रियासत तेलंगाना के जिले भोंगीर में आज हिंदू मुस्लिम दोस्ती और एक दूसरे के मजहबी त्योहारों में और खुशी के माहौल में शेर व शकर की तरह अमली नमूना और मिसाली वाक़या देखने में आया, जो कि चंद मुट्ठी पर मफादत हासिला और फिरका परस्त अनासिर के मुंह पर जोरदार तमाचे के मुतरादिफ है। भोंगीर जिले के आलेट टाउन में वाक़ आस्ताना हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा पीर अल मारूफ सैयद मदार के सालाना उस तकारीब के ज़िमन में मुतवल्ली दरगाह हजरत ममदूह सैयद मदार हुसैन अली ने हजरत ममदूह के फैज़ान को बिला लिहाज मजहब मिल्लत बंदगान खुदा तक पहुँचाने की गर्ज से आलेट टाउन के स्वामी अय्यप्पा के भक्तों को और पुरतकल्लुफ़ ज़ुहरानी की दावत का अहतमाम करते हुए मिसाल कायम की, जिससे भक्तों की कसीर तादाद ने सैर शिकम होकर तनाउल किया। रियासत तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब का मंजर और वज़ीर आला KCR की तमाम तबकात को दोस्ताना माहौल में ईद और त्यौहार और तकारीब बनाने के लिए साजगार माहौल फराहम किया है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि तेलुगु जबान के तहफ़्फ़ुज़ का ये मौजू वक्त है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के PB सिद्धार्थ ऑडिटोरियम में मुनक्किदा तेलुगु वेलुगु सभा से खिताब करते हुए कहा कि तेलुगु की तदरीस के सिलसिले में असातिज़ा का अहम रोल है और कोई भी उनका बदल नहीं हो सकता। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमें तमिलनाडु से सीखने की जरूरत है ताकि तेलुगु जबान का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हालात के मुताबिक जबान में तब्दीली की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि मादरी जबान को अदालतों में मुतारफ करने और जरूरी इस्तिलाहात की तैयारी की भी जरूरत है। पुलिस ने हैदराबाद के शमशाबाद के सुल्तानपल्ली इलाके के एक फार्म हाउस पर धावा करते हुए रेव पार्टी का पता चलाया। एक इतला पर शमशाबाद रूरल पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई करते हुए शहर से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 40 जवानों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने 217 शराब की बोतलों के साथ साथ 5 हुक्का मशीनें भी जब्त की हैं। पुलिस ने फार्म हाउस के मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। मेदक बल्दिया के दफ्तर के सामने मोटर कार ने सैनिटेशन वर्कर्स को टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 सैनिटेशन खातून वर्कर्स हलाक और मजीद 2 शदीद जख्मी हो गई। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। जख्मियों को इलाज के लिए मेदक एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का मंजर करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसमें दिखाया गया कि अचानक तेज रफ्तार कार बेकाबू कार ने इन वर्कर्स को टक्कर दे दी। पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक 9 माह का तेंदुआ हलाक हो गया। इतला मिलते ही तिरुपति के फॉरेस्ट ऑफिसर सतीश रेड्डी और उनकी टीम ने मुकामी हादसा का मुआयना किया और तफसीलात हासिल की। यह तेंदुए का बच्चा सड़क अबूर कर रहा था कि नामालूम गाड़ी ने उसको टक्कर दे दी, जिससे वो बरसरबका हलाक हो गया। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसी दौरान महकमा जंगलात के अहदेदारों ने बताया कि जंगली जानवर SB नेशनल पार्क के करीब रात के वक्त अक्सर घूमते हैं और सड़क भी पार करते हैं। इसी दौरान सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से तेंदुए के बच्चे की मौत हो गई। सड़क पर उमूमन होने वाले हादसात के सबब इस पर गाड़ियों की रफ्तार कम करते हुए 40 किलोमीटर तक महदूद कर दिया गया है। ताहम इसके बावजूद भी गाड़ी सवार इस पर अमल नहीं कर रहे हैं, जिसके नतीजे में ऐसे हादसात रोनुमा हो रहे हैं। रियासत तेलंगाना इन दिनों कोहर की शदीद लिपेट में है। रियासत में रात के दर्जे हरारत में गिरावट
हो रही है। जिला आदिलाबाद में अकलतरीन दर्जा हरारत 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जिले मेदक में अकलतरीन दर्जा हरारत 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रियासती दारुल-हुकूमत हैदराबाद में अकलतरीन दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तमाम शाहराहों पर कोहर की शदीद लहर देखी जा रही है। कोहर के सबब रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अजला खासतौर पर मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में सुबह के औकात में कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों के हेडलाइट्स खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर है। मुल्क के शिमाली हिस्सों से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में तेलंगाना में अकलतरीन दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने निशानदेही करते हुए कहा कि आने वाले महीने में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकसी की जरूरत है। सर्दी की शदीद लहर के सबब सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखीर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। फुटपाथ पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से मुश्किल सूरत हाल का सामना है। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा ने रियासत को एक बड़ा सनती हब बनाने की अपील करते हुए सनती और सर्विस सेक्टर की मौसर तरक्की के साथ वहां काम करने वाले एहलकारों के मौसर इंतजाम और आलमी जरूरियात के मुताबिक काम करने के बेहतर हालात पैदा करने के लिए भी काम करने पर जोर दिया। मिश्रा आज यहां मुनक्किदा द एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की 58वीं यौम तासीस और बेस्ट एम्प्लॉयज अवार्ड 2022 की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने सनत और खिदमात के शोबे के तहत राजस्थान की हमजहती तरक्की के लिए सबको मिलजुल कर काम करने पर जोर दिया। गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क भर में शर्म्यो जयते और सत्यमेव जयते को एकसा अहमियत देते हुए काम किया जा रहा है। मुल्क के लेबर वेलफेयर क़वानीन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उनका मकसद सनत या सर्विस सेक्टर में काम करने वालों की हौसला अफजाई करना है, वो पैदावार में इजाफे के साथ मेयारी काम करें। उन्होंने सनतों और सर्विस सेक्टर पर भी जोर दिया कि वो अपनी समाजी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आज़म के साथ आगे आए। मिश्रा ने माजी में बेस्ट एम्प्लॉयज अवार्ड के अलावा बेहतरीन सनती पैदावार, बेहतरीन मजदूर ताल्लुकात, समाजी जिम्मेदारी के मैदान में बेहतरीन काम करने वाली तंजीमों के नुमाइंदों को भी एजाज से नवाजा। महाराष्ट्र के वजीर तालीम दीपक केसरकर ने हफ्ते के रोज कहा कि रियासती हुकूमत कर्नाटक के मुतनाज़ा सरहदी इलाकों में रहने वाले मराठी बोलने वालों के मसाइल को हल करने के लिए एक मंसूबा तैयार कर रही है। जिले के सरपरस्त वजीर केसरकर ने हफ्ते की सुबह मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सरहदी तनाज़ात के मसाइल के लिए अब तक कई तहरीकें चल चुकी हैं और यह पिछले कई बरसों से ज़ेर इल्तवा है, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया और लोग परेशान हैं। कर्नाटक हुकूमत के रवैये के मुताबिक यह हमारी रिवायत नहीं कि हम अपने वुज़रा पर पाबंदी लगाएं और अपने लीडरों को जेल में डाल दें। इसलिए एक हल के तौर पर हम मुतनाज़ा सरहदी इलाकों में रहने वाले मराठी बोलने वाले लोगों के मसाइल को हल करने के लिए एक मंसूबा तैयार कर रहे हैं और इन स्कीमों को भी दोबारा शुरू कर रहे हैं जिन्हें पिछली हुकूमत ने रोक दिया था। केसरकर ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के मशवरे के मुताबिक कर्नाटक हुकूमत को सरहदी मसले पर बातचीत के लिए हर रियासत के 3 कानून साजों पर मुश्तमिल 2 रियासती कमेटी कायम करने तक रुक जाना चाहिए, लेकिन हुकूमत रियासती असम्बली में करारदाद पास करती है, लेकिन हम ऐसी तजवीज से मुतासिर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि सरहदी उमूर का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अदालत का फैसला हक़ाइक़ पर मबनी होगा। दोषी आढळतील त्यांच्यावर चौकशी अवश्य झाली पाहिजे आणि खोके घेतल्याबद्दल जे लोक तुरुंगामध्ये गेलेले आहेत त्यांनाच खोक्याचं महत्त्व असतं। आणि एक गोष्ट लक्षात घ्या की खोके काढायचे असतील तर मग त्याला कोणाचे खोके काढले जाणार आहेत हे सगळ्यांना माहिती आहे आणि त्याच्यामुळे विनाकारण असं बोलू नका की ज्याच्यामधून लोक दुखावली जातील। तुम्हाला लोकांना प्रेम देता आलं नाही, लोकांना भेटता आलं नाही, त्यांच्या मतदारसंघातली कामं करता आली नाहीत आणि ती कामं कोट्यवधी रुपयाची आहेत। पैसे कोणी दिले जात नाहीत आणि पैसे घेऊन जर राजकारण करता आलं असतं तर सगळी श्रीमंत लोक ही मुख्यमंत्री बनली असती, उपमुख्यमंत्री बनली असती आणि पंतप्रधान। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आगर मालवा अजला के अहदेदारों का जायजा इजलास तलब किया। इजलास के दौरान जिले के आला इंतजामी अफसरान समेत वजीर इंचार्ज यशोधरा राजे मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में वज़ीर आला ने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, अमृत सरोवर और लॉ एंड ऑर्डर का जायजा लिया। चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना में जिले की बेहतर कारकर्दगी के लिए अहदेदारों को मुबारकबाद दी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की सुस्त रफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने जल जीवन मिशन में मेयार की शिकायत को दूर करने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को अमृत सरोवर में प्रोग्राम का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। एक जिला एक प्रोडक्ट के तहत संतरी के इंतखाब के तनाजुर में वज़ीर आला ने कहा कि इस पर कोई ठोस काम किया जाना चाहिए। अमन अमान के हवाले से उन्होंने कहा कि इसमें जीरो टॉलरेंस होना चाहिए।
चाहिए। कोविड के हालात के बारे में वज़ीर आला ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन होशियार भी रहें। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, अद्वियात वगैरह के इंतजाम देखें और लोगों को बूस्टर डोज के लिए तरगीब दें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हफ्ते को दिल्ली में दाखिल हुई। आज यात्रा ने 108 दिन मुकम्मल कर लिए हैं और 3000 किलोमीटर का फासला तय किया है। दिल्ली कांग्रेस विंग के मुताबिक यात्रा एक दिन में 23 किलोमीटर का फासला तय करेगी और शाम 4:30 बजे लाल किले पर खत्म हुई। इसके बाद सफर में 9 दिन का वक्फा होगा। इत्तलात के मुताबिक साउथ अदाकार कमल हासन भी दिल्ली में होने वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। वो लाल किले में पहुंचने से पहले दोपहर 3 बजे यात्रा में शामिल हुए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से हफ्ते को बदरपुर बॉर्डर से लाल किले तक भारी ट्रैफिक का इम्कान जाहिर किया। पुलिस ने लोगों से कहा कि वो यात्रा के रास्ते से अलग जाने वाली सड़क या बाईपास का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपनी गाड़ी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से बदरपुर फ्लाईओवर, प्रहलादपुर रेड लाइट, महरवली बदरपुर रोड, अपोलो फ्लाईओवर, मथुरा रोड, CRRI रेड लाइट, मथुरा रोड, मोदी मिल फ्लाईओवर, आश्रम चौक एंड एंड्रयूज स्ट्रीट, कैप्टन गॉड मार्ग, लाजपत नगर फ्लाईओवर के नीचे निजामुद्दीन फ्लाईओवर, प्रगति मैदान सुरंग, IP फ्लाईओवर की तरफ से सुब्रमण्यम भारती मार्ग, जाकिर हुसैन मार्ग क्रॉसिंग, मथुरा रोड, टी पॉइंट, क्यू पॉइंट, RA जसवंत सिंह, मंडी हाउस, विकास मार्ग, यमुना पुल, लक्ष्मीनगर, शकरपुर साइड, मिंटो रोड रेड लाइट, गुरु नानक चौक, राजघाट चौक इलाकों में ट्रैफिक को मोड़ दिया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा हफ्ते की रात से 9 दिन तक आराम पर रहेगी। इसके बाद ये यात्रा 3 जनवरी से उत्तर प्रदेश से दोबारा शुरू होगी। इस यात्रा के दौरान 3 अजला का अहता किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा का दाखिला गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में होगा। रेल सफर में बुजुर्ग शहरियों को दी जाने वाली रियायत को बहाल करने के लिए तवील अरसे से जद्दोजहद करने वाली भारतीय पेंशनर्स मंच ने इस स्कीम की बहाली के लिए तमाम अरकान पार्लियामेंट को खत लिखने की मुहिम शुरू की है। यह इतला देते हुए मंच के जनरल सेक्रेटरी VS यादव ने कहा कि उन्होंने तमाम मेंबरान पार्लियामेंट को खत लिखने का काम 2 हफ्ते पहले शुरू किया है और अब तक वो 15 मेंबरान पार्लियामेंट को खत लिख चुके हैं, जिनमें से कई का उन्हें जवाब मिल चुका है। उनका कहना था कि इस सिलसिले में उन्होंने वजीर आजम को खत भी लिखा है, लेकिन अभी उन्हें इस ताल्लुक से वजीर आजम के दफ्तर से कोई जवाब नहीं मिला है। इस खत में भी उन्होंने मोदी से बुजुर्गों के इस मुतालबे पर फौरी तवज्जो देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारतीय पेंशनर्स मंच ने बुजुर्ग शहरियों को रेल किराए में दी गई रियायत को खत्म करने के हुक्म को वापस लेने के सिलसिले में मुल्क के तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान पार्लियामेंट को खत भेजने की मुहिम शुरू की है। तमिलनाडु के थेनी जिले में कमोली पहाड़ी दर्रे के करीब जुमा की देर रात एक कार तकरीबन 40 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिससे 8 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई और दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने आज यहां बताया कि हादसे में 8 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हैं, जिनमें एक 9 साला बच्चा भी शामिल है। अंदीपट्टी के अकीदतमंद सबरीमाला से भगवान अयप्पा के दर्शन करने के बाद अपने घर वापस आ रहे थे कि कमोली पहाड़ी दर्रे पर अर्चलापल्लम पॉइंट के करीब उनकी कार अचानक गहरी खाई में गिर गई। जख्मियों को थेनी के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA ने हफ्ते की सुबह जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर धावे किए। बताया जाता है कि NIA ने हफ्ते की सुबह जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ में कई मकामात पर धावे किए। उन्होंने कहा कि धावे मिलिटेंसी से ताल्लुक होने के मुतालिक मुख्तलिफ केसों के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। वाज़ेह है कि NIA ने जुमा के रोज जम्मू कश्मीर के 4 अजला में 14 मकामात पर धावे किए थे। NIA के एक तर्जमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा था कि NIA ने जुमा के रोज RCNIA JMU केस के सिलसिले में कोलगाम, पुलवामा, अनंतनाग और जम्मू अजला में 14 मुख्तलिफ मकामात पर धावे किए। उन्होंने कहा कि यह मुकदमा पाकिस्तानी कमांडर्स की शह पर मुख्तलिफ जाली नामों के तहत कलअदम तंजीमों और जंगजू आनतकारों की तरफ से अस्करियत पसंद और दीगर तखरीबी कार्रवाइयां अंजाम देने के लिए रचाई जा रही साजिशों के मुताल्लिक है। फिजी में पीपुल्स अलायंस पार्टी के रहनुमा सेठविनी राबोका हफ्ते को यहां पार्लियामेंट के पहले इजलास के बाद आइंदा 4 साल के लिए नई मुखलित हुकूमत का वजीर आजम मुंतखब कर लिया गया है। फिजी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक राबोका 74 साल
को 28 वोट मिले, जबकि फिजी फर्स्ट पार्टी के रहनुमा वोर के बिनीमारामो को 27 वोट मिले। इसी दौरान तोई काकाओ तरातु नयाकामा लालाबालाओ को पार्लियामेंट का नया स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है। गुज़िश्ता चारशंबे को हुए आम इंतखाबात में FFP ने 26 नशिस्तें हासिल की, PA ने 21 जेटों पर कामयाबी हासिल की। इसके इत्तेहादी नेशनल फेडरेशन ने 5 सीट्स और सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी ने 3 नशिस्तें हासिल की। फिजी की 55 रुकनी पार्लियामेंट में अक्सरियत के लिए 28 नशिस्तें जीतने वाली जमात हुकूमत बना सकती है। PO और NFP ने पहले ही अलायंस बनाया है। SODELP ने मखलूत हुकूमत में शिराकत दारी का फैसला जुमा को लिया। इत्तेहादी हुकूमत के पास अब पार्लियामेंट में 29 नशिस्तें हैं। फ्रांसीसी वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि फ्रांसीसी वजीर दिफा सेबस्टियन लोकुर्नो और सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान के दरमियान फोन कॉल के बाद फ्रांस खतरात के पेश नजर सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन को मजबूत बनाएगा। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों वज़रा ने दिफाई शोबे में तारीखी शिराकत दारी को मजीद गहरा करने की मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार किया है। दोनों वज़रा दिफा ने कई इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया, जिसमें खिते की सूरत हाल, खासतौर पर लेबनान और यमन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने फ्रांस और सऊदी अरब के मफादात को लाहक खतरात और मशरिक़ वस्ता और यूरोप की सलामती और इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया है। वजीर लोकोरोनो ने फोन कॉल के दौरान सऊदी अरब की सलामती और इस्तेहकाम के लिए अपने मुल्क की गहरी वाबस्तगी की याद दिलाई और ऐलान किया कि अगले फरवरी में उनका सऊदी अरब जाने का इरादा है। रूस के शहर कैमरो में जुमा की शब एक निजी नर्सिंग होम में आग लगने से 13 अफराद हलाक हो गए। यह इतला रूस की हंगामी सूरत हाल की वजारत की प्रेस सर्विस ने दी। सूबाई महकमा सेहत के हुक्काम ने बताया कि आतिशज़दगी का निशाना बनने वाले 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जबकि कल 6 अफराद का इलाज किया गया है। कैमरू के गवर्नर सरगाइल तस्विलिफ ने कहा कि आग में जुमला 13 अफराद हलाक हुए हैं। आइंदा हफ्ते तमाम इलाकाई नर्सिंग होम्स, खासतौर पर प्राइवेट नर्सिंग होम्स की जांच की जाएगी। रूस के इमरजेंसी वजारत के तर्जमान ने बताया कि आग पर जुमला मुकामी वक्त के मुताबिक रात 11:39 पर काबू पाया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट की इमारत तकमील के मराहिल में काम तेज रफ्तारी से जारी। पोंगल त्योहार के बाद वजीर आला के सियार के हाथों इफ्तिताह मुतवक्के। तेलंगाना में तालीम की नई सूरतगरी, KG ता PG तालीम की फराहमी के इक़दामात। रियासती वजीर तारक रामाराव का बयान। बेरोजगार नौजवानों को कर्जों के लिए तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के फंड्स में हुआ इजाफा। चेयरमैन इम्तियाज इसहाक की मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। तेलंगाना भर में सर्दी की शदीद लहर जारी। कोहर की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना। रियासत में रात के दर्जे हरारत में हुई गिरावट। राजस्थान को मुल्क का एक बड़ा सनती हब बनना चाहिए। द एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के 58वें यौम तासीस से गवर्नर मिश्रा का खिताब। महाराष्ट्र हुकूमत मुतनाज़ा सरहदी इलाकों के लिए मनसूबाबंदी कर रही है। महाराष्ट्र के वज़ीर तालीम दीपक केसरकर का मीडिया से खिताब। और फिजी में पीपुल्स अलायंस पार्टी की शानदार कामयाबी। सेठविनी राबो आइंदा 4 साल के लिए नई मखलूत हुकूमत में वजीर आजम हुए मुंतखब। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।